प्रणाम। मैं अनिल शाही, प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी दोराहाट विधानसभा। मैं आप सबसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आप 14 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे। ऐसा मैं उम्मीद रखता हूं कि भ्रष्टाचार जिस कांग्रेस की जननी रही है, चाहे वो 1947-48 में जीप घोटाले से लेके 2G स्पेक्ट्रम तक का घोटाला हो, 2014 से पहले अक्सर जो समाचार पत्र होते थे उन समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर भ्रष्टाचार का जिक्र रहता था और जो अफसरशाही है वो बेलगाम रहती थी और हमारा जो देश था वो असुरक्षित था। हम देखते थे चारों तरफ से बड़ा गलत माहौल रहता था। देश के अंदर भी, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो केरल हो, अक्सर हिंसा की घटनाएं रहती थी। उत्तर प्रदेश में भी बहुत हिंसा की घटनाएं रहती थी, हमारे उत्तराखंड में भी बहुत हिंसा की घटनाएं रहती थी। लेकिन आज हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आज हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं। आज पूरे विश्व में हम देखते हैं कि किस प्रकार विश्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किस प्रकार हमारे देश का गौरव बढ़ाया है, देश का मान बढ़ाया है। पूरे विश्व में आज भारत को सम्मान की दृष्टि से हम देखते हैं। हम देखते हैं कि 2014 के बाद एक भी घोटाला हमारी सरकार में नहीं हुआ है। किस पारदर्शिता के साथ, किस स्पष्टता के साथ, किस शुचिता के साथ, ईमानदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। किस प्रकार समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति का विकास करने के लिए हमारी सरकार तत्पर है। हम देखते हैं कि 2014 से पहले बहुत से गांव ऐसे थे जहां विद्युतीकरण नहीं था, जहां लाइट नहीं थी। इस युग में भी वह लाइट से वंचित थे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी बहुत गरीब घर से हैं और उन्होंने उन पर विचार किया। आज हम देखते हैं कि छोटे छोटे तोगों में भी लाइट पहुंच चुकी है। हम देखते हैं कि हमारी माताएं बहनें खुले में शौच जाती थी। उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो अभियान चलाया और सारे देश के, आज हमारे देश में, हमारे देश में शौचालय बहुत कम थे और आज एकदम सब शौचालय युक्त हो गया। हर कोई शौचालय का उपयोग करता है। तो एक जन जागरूकता लाने का काम भी नरेंद्र मोदी ने किया। और हम देखते थे स्वच्छता के प्रति हम जागरूक नहीं थे। वो स्वयं जो है सफाई कर्मियों के हाथ पैर धोते हैं, वो स्वयं सफाई कर्मचारियों को प्रोत्साहित करते हैं, स्वयं झाड़ू लगाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बहुत प्रेरणा देने का काम भी उन्होंने किया है। हम विकास के क्षेत्र में देखते हैं कि आज उत्तराखंड कहाँ विकास के नए आयाम को छू रहा है। हम दोराहाट को देख लें एक उदाहरण के रूप में, हम चकुटिया को देख लें एक उदाहरण के रूप में। किस प्रकार जो है पहले वहाँ 2 डॉक्टर हुआ करते थे दोराहाट चकुटिया में, आज 18, 19 डॉक्टर वहाँ पर हैं। तो इस प्रकार बहुत सारे काम हुए हैं। मैं आप सबसे निवेदन करूँगा कि जिस प्रकार जो डबल इंजन की सरकार ने काम किया है, बहुत बड़े बड़े काम हुए, हजारों करोड़ों के काम हुए हैं। और इससे पहले जो कांग्रेस की सरकार थी, हमने देखा कि डीजल और पेट्रोल भराने के लिए इनके पास पैसा नहीं था। जब हम आपदा आई थी केदारनाथ के अंदर, तो वहाँ हमने देखा कि ट्रक खड़े हो गए थे। वो ट्रक खड़े थे तो लोगों ने पूछा, पत्रकार ने पूछा, भाई वहाँ आपदा राहत का सामान है, ये क्यों नहीं जा पा रहा आगे? तो उन्होंने कहा, साहब तेल भरने के लिए ट्रक में पैसा नहीं है, तेल ही नहीं भर पा रहे। तो आज हम देख रहे हैं, आज स्थितियाँ देखो, डबल इंजन का हमको इतना लाभ मिल रहा है। हजारों करोड़ों की योजनाएं हैं, रोडें देखो, और शिक्षा के क्षेत्र में देखो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखो, कोई पैसे की कमी नहीं है। तो इसलिए मित्रों, आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि उत्तराखंड को गरीबी से बचाना है, भुखमरी से बचाना है और यहाँ रोजगार लोगों को अगर देना है तो केंद्र सरकार की हमको सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। 370 हमने हटाना है, हमने 35A हमने हटाई है, 370 हटाया, राम मंदिर भव्य बनना है। तो इन सब बातों को लेके अपनी सुरक्षा के लिए, अपने देश धर्म के लिए आज भारतीय जनता पार्टी बहुत आवश्यक है। मैं आपसे यही अपील करना चाहता हूँ कि 14 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आप मतदान करेंगे। इन्हीं बातों को मैं आपको विनम्रता से फिर एक बार निवेदन करते हुए, एक बार आप अवश्य जो ये शराब और पैसा जो कांग्रेस के लोग और अन्य दलों के लोग बांट रहे हैं, आप इनके प्रलोभन में नहीं आएंगे और सोच समझकर अपना मतदान बहुत सोच समझ के करेंगे, क्योंकि मतदान और कन्यादान बहुत सोच समझ के करने की आवश्यकता है। और पुनः जो एक वातावरण यहाँ पर बनाया जा रहा है कि शराब और पैसे से लोगों को खरीदा जा रहा है, मैं समझता हूँ आप सब लोग इस ओर ना जाते हुए अपने बुद्धि और विवेक का प्रयोग करते हुए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे। जय भारत, जय उत्तराखंड।